स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए फिर से लाई हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये लोअर पीसीएस, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ, एआरओ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 42 किससे संबंधित है? कौन सी धारा? धारा 42 किससे संबंधित है? तो वो है आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। किससे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या है धारा 42? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 42 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के गठन और उसके कार्यों से संबंधित है। क्या है इसका कार्य? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या कार्य है? उसका कार्य है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और नीतियां तैयार करने में सहायता प्रदान करना होता है इसका काम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धारा 44 का संबंध किससे है? कौन सी? धारा 44। धारा 44 का आपका संबंध है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। किसका? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अब ये एनडीआरएफ का क्या काम होता है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 44 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के गठन से संबंधित है। एनडीआरएफ एक विशेष बल है जिसका गठन प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया, बचाव और राहत कार्यों के संचालन के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धारा 46 कौन सी? धारा 46 के अंतर्गत किस निधि का प्रावधान किया गया है? किस फंड का प्रावधान किया है धारा 46 के अंतर्गत? तो क्या गया? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। किसका? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड का प्रावधान किया गया है। क्या धारा 46? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 के तहत केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की स्थापना का प्रावधान किया गया है। क्या क्या होता है इसका प्रयोग? क्या होता है इस फंड का, इस निधि का उपयोग किसी भी आपदा या आपातकालीन स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्यों के वित्तीय प्रबंधन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धारा 47, धारा 47 की संबंध है। कौन सी? धारा 47 तो है नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। किसका? नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। धारा 47 राष्ट्रीय आपदा शमन कोष। राष्ट्रीय आपदा शमन कोष की स्थापना से संबंधित है। क्या है इसका उद्देश्य? इस निधि कोष का उपयोग आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए तैयार की गई विशेष परियोजनाओं और उपायों के वित्त पोषण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य सरकार द्वारा डिजास्टर फंड की स्थापना का प्रावधान किस धारा में है? कौन सी? डिजास्टर फंड्स की स्थापना का प्रावधान तो है धारा 48, धारा 48। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48 के तहत राज्य सरकारों को अपने स्तर पर दो प्रकार की निधियों फंड्स की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। पहला है राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष। कौन सी? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष। राहत और बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। फिर आता है राज्य आपदा शमन कोष, स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, एसडीएमएफ। आपदा के जोखिम और प्रभाव को कम करने वाले उपायों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा निधियों के आवंटन, जो एलोकेशन ऑफ फंड्स होता है, का प्रावधान किस धारा में? कि फंड्स का एलोकेशन का प्रावधान किस धारा में है? तो वो धारा 49। कौन सी? धारा 49। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 49 मंत्रालयों और विभागों द्वारा निधियों के प्रावधान और आवंटन से संबंधित है। एलोकेशन ऑफ फंड्स बाय मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट से संबंधित है। क्या है इसका प्रावधान? इसके तहत भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय या विभाग को आपदा प्रबंधन, शमन और तैयारी से जुड़ी गतिविधियों के लिए अपने वार्षिक बजट में आवश्यक धनराशि का आवंटन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपदा की स्थिति में इमरजेंसी प्रोसेसमेंट एंड अकाउंटिंग, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट एंड अकाउंटिंग का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो धारा 50। कौन सी? धारा 50। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 50 आपातकालीन अधिप्राप्त और लेखा परीक्षा, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट एंड अकाउंटिंग से संबंधित है। क्या है इसका प्रावधान? इसके तहत किसी संस्थान पर आपदा या आपदा की स्थिति या आसन आपदा संकट उत्पन्न होता है तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, कौन? एनईसी, कौन? राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को राहत कार्यों के लिए सामान्य टेंडर और क्रय प्रक्रियाओं को दरकिनार कर त्वरित आपातकालीन खरीदारी करने का अधिकार प्राप्त है। अगर कोई आपदा आ रही है तो आप कुछ भी लेखा जोखा मत कीजिए, आप वो उपकरण खरीद लीजिए जिनसे राहत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरकारी अधिकारी के
कार्य में बाधा डालने पर दंड का प्रावधान किस धारा में है? अगर कोई सरकारी अधिकारी के कार्य में बाधा डालता है तो वह धारा 51, कौन सी धारा 51, धारा सेक्शन 51। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 अधिकारियों के कार्य में बाधा डालने या निर्देशों का पालन न करने पर दंड से संबंधित है। क्या है इस सजा का प्रावधान? यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य पालन में बाधा पहुंचाता है या किसी वैध निर्देश का पालन करने में से मना करता है तो उस 1 वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। यदि इस बाधा का या उल्लंघन करने के कारण जान माल का गंभीर नुकसान या खतरा पैदा होता है तो जेल की सजा को 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है अगर किसी जनधन की नुकसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झूठा दावा प्रस्तुत करने पर दंड किस धारा में है? अगर कोई फॉल्स क्लेम करे तो वो किस धारा में है उसका दंड? तो वह धारा 52, कौन सी धारा? 52, सेक्शन 52। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 झूठे दावे करने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति आपदा के दौरान सरकार या किसी प्राधिकरण से कोई सहायता, राहत, धन या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जानबूझकर झूठा दावा प्रस्तुत करता है तो उसे 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राहत सामग्री या धन के दुरुपयोग पर दंड किस धारा में है? कैसे कहीं बाढ़ आई, कोई राहत सामग्री है और वो उसका दुरुपयोग कर रहा है तो वो दंड किस धारा में है? तो वह धारा 53, कौन सी? सेक्शन 53। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53 राहत, धन या सामग्री के दुर्विनियोजन, दुरुपयोग से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी आपदा राहत के लिए उपलब्ध कराए गए धन, सामग्री के संसाधनों का गबन या दुरुपयोग करता है तो उसे 2 वर्ष तक की जेल और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झूठी चेतावनी फैलाने वाले पर दंड किस धारा में है? अगर कोई झूठी अफवाह फैला रहा है, फॉल्स वार्निंग फैला रहा है तो वो किस धारा में है? तो वो धारा 54, कौन सी? सेक्शन 54। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 झूठी चेतावनी या अफवाहें फैलाने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति किसी आपदा की गंभीरता या उसकी उपस्थिति के संबंध में झूठी चेतावनी, अफवाह फैलाता है जिससे जनता में दहशत या अलार्म पैदा होता है, जिससे जनता में दहशत हो जाए तो उसे 1 वर्ष तक की कारावास, जेल या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराध का प्रावधान। अगर कोई सरकारी विभाग का अधिकारी अपराध करता है तो उसका प्रावधान किस धारा में है? तो वह धारा 55, कौन सी धारा? 55। आपदा प्रबंधन सेक्शन 55। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 55 सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है। यदि इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है तो उस विभाग का प्रमुख, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, दोषी माना जाएगा। अगर कोई कर्मचारी गलती करता है तो उसका जो हेड है वो दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जब तक यह साबित न कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने इसे रोकने के लिए पूरा प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य का पालन न करने या उल्लंघन में मिलीभगत करने पर दंड किस धारा में है? अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है या उसे मिलीभगत का दोषी पाया जाए तो वो दंड किस धारा में है? तो वह धारा 56, कौन सी? सेक्शन 56। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य का पालन न करने पर या ड्यूटी में विफलता से संबंधित है। फेलियर ऑफ ऑफिसर इन ड्यूटी और हिज कन्वीनियंस और एट द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। यदि कोई अधिकारी जिसे इस अधिनियम के तहत कोई कर्तव्य सौंपा गया है और तो वह अपनी ड्यूटी करने से इनकार करता है, मान लो उसे कोई कर्तव्य सौंपा गया, उसे कोई ड्यूटी सौंपी गई और वह उसे इनकार कर दे या उसमें कोई गलती कर दे तो उसे 1 वर्ष तक की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपनियों द्वारा किए गए अपराध का प्रावधान किस धारा में है? अगर किसी कंपनी ने कोई अपराध किया है तो वो किस धारा में है उसका दंड? तो वह धारा 58, कौन सा? धारा 58, सेक्शन 58। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 58 कंपनी द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है। यदि इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है तो अपराध के समय कंपनी का जो प्रभारी होगा, जो प्रबंधक होगा, जिस इसे चार्ज होगा कंपनी का, और खुद कंपनी दोनों दोषी माने जाएंगे। इसके अलावा यदि यह साबित होता है कि अपराध किसी निदेशक, किसी डायरेक्टर, मैनेजर, कोई निदेशक या कोई प्रबंधक है कंपनी का या सचिव की सहमति या लापरवाही से हुआ है तो उन पर भी अलग रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान किस धारा में वर्णित है? किस धारा में वर्णित है? अपराधों का संज्ञान की कौन से अपराध की कौन सी सजा है? तो वह धारा 60। कौन सी धारा? 60। सेक्शन 60। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 60 अपराधों के संज्ञान संबंधित है। कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगी जब तक कि राष्ट्रीय प्राधिकरण एनडीएमए, राज्य प्राधिकरण एसडीएमए, जिला प्राधिकरण डीडीएमए या राज्य केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा शिकायत ना दर्ज कराई गई हो। तो मैंने आप सबको ये धाराएं बताई हैं। अभी कुछ धाराएं रह गई हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये एमसीक्यूज अच्छे लगे हो। अगर आपको ये वीडियो एमसीक्यूज अच्छे लगे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। और मैं जल्दी आपके लिए ऑनलाइन बैच लाने वाली हूँ, तो बी प्रिपेयर। और कौन सा सब्जेक्ट चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।